ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 9 अक्टूबर के महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा हम बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं धारणा का, कि बच्चे अमृत वेले सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो अमृत वेले का महत्व हम सभी बाबा की मुरलियों में सुनते आए हैं और हम सबका विशेष नियम जो दिनचर्या के शुरुआत में ही शुरू होता है वो अमृत वेले से ही होता है। अमृत वेले प्यारे बाबा से अव्यक्ति मिलन का अनुभव करना, अमृत वेले श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा करना, सकारात्मक विचारों में रहना, विचार सागर मंथन करना, सारे दिन के लिए जैसे हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो आज जिस बात के विचार सागर मंथन की सवेरे सवेरे करने की बात बाबा मुरली में कर रहे हैं वो है कि भगवान को सर्वशक्तिवान कहा जाता है। हम सब ये मानते भी हैं और जानते भी हैं कि सर्वशक्तिवान कौन है संसार के अंदर, परम पिता परमात्मा। अब भक्ति मार्ग में भी जब हम सब थे और आज भी भक्ति मार्ग में भक्ति करने वालों को हम देखते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिवान है। और हम सब ब्राह्मण भी, ज्ञान में चलने वाले भी शिव बाबा को सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है वो भी कहते और हम भी कहते। इस बात पर आज बाबा ने विचार सागर मंथन करने को कहा है। तो गहराई से हम चिंतन करें तो भक्ति मार्ग वाले जब कहते हैं कि प्रभु सर्वशक्तिवान है तो उनके भाव उसके पीछे क्या होते हैं, वो क्या समझते और चिंतन करते हैं कि भगवान जो चाहे वो कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, जैसा वो करना चाहे, जैसा चलाना चाहे हम सबको वो कर सकता है। इसलिए भक्ति में थोड़ी सी भी आपदा विपदा आती है तो वो भगवान के आगे ही प्रार्थना करते हैं कि आप तो सर्वशक्तिवान हो प्रभु और हमारी इन समस्याओं को मिटाओ हटाओ। लेकिन अब हम ब्राह्मण बच्चे जो जान गए कि शिव बाबा सर्वशक्तिवान है तो किस बात में सर्वशक्तिमान है वो? शिव बाबा इस समय सतयुगी दुनिया का ऐसा राज्य स्थापन कर रहा है जो शक्तियों से भरपूर होगा, जिसमें हर मनुष्य आत्मा होगी ही शक्ति स्वरूप, जो शक्तियों के आधार पर ही चलेगा। तो परमात्मा ऐसी शक्ति इस समय हम सबको देता है योग के अंदर कि हम स्वयं ही परमात्म शक्तियों से शक्तिशाली बनते जाते हैं। वर्तमान में भी हम शिव बाबा की शक्तियों को महसूस करते हैं। तो शिव बाबा को जो अब तक शक्तिवान कहते रहे, सर्वशक्तिमान मानते रहे, तो बाबा ने कहा वास्तव में मैं भी नहीं हूँ, चाहे हम ब्राह्मण भी मान रहे, लेकिन बाबा आज समझा रहे ड्रामा सर्वशक्तिमान है, वो अनादि अविनाशी है, बना बनाया है, हूबहू रिपीट होता रहता है। इस ड्रामा के अंदर हर एक मनुष्य आत्मा का जन्म मरण का अनादि अविनाशी पार्ट जो फिक्स है, नूंदा हुआ है, वो उनको बजाने के लिए आना ही पड़ता है।
बाबा ने कहा मुझे भी ड्रामा के बंधन में बंधे होने के कारण से जब ड्रामा में मेरा पार्ट होता है तभी मैं आता हूँ और मैं आकर के ऐसी शक्तियाँ बच्चों को देता हूँ, शक्तिशाली बनाता हूँ, जो वो शक्तिशाली राज्य की स्थापना करके शक्तियों के द्वारा ही सतयुगी राज्य को चलाते हैं। तो इसलिए आज बाबा हम बच्चों को विशेष भक्ति मार्ग में हम भगवान को सर्वशक्तिवान कहते रहे। ज्ञान मार्ग में भी अगर देखें हम तो इस समय भी सभी बाबा के बच्चे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ये अभ्यास करते हैं और योग के अंदर बाबा से शक्तियाँ लेते हैं। इसलिए बाबा ने कहा भारत का प्राचीन योग मशहूर है और वो योग जो है ये राजयोग ही है और इस राजयोग से ही हम परमात्मा से सर्व शक्तियाँ इस समय लेते हैं, ले रहे हैं। तो आज की मुरली का सारी है, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो, विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। प्रश्न है, भगत भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, वह कहते भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। ओम शांति। किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति यह किसने कहा? दादा ने। अब तुम बच्चों ने यह पहचाना है, ऊंच ते ऊंच की महिमा तो बहुत बारी है। कहते हैं सर्वशक्तिमान है तो क्या नहीं कर सकते। अब यह भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत बारी निकालते होंगे। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको सिखलाना होता है। बच्चे मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिमान बन विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से। इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो।
तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऊंचते ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह नाटक है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वह याद आना चाहिए, नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी हैं यह नाटक है, हम पार्ट बजाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। यह भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं, तब तो वृद्धि होती रहती है ना। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई, यह कोई समझते नहीं कि यह अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र जरूर हूबहू रिपीट होगा, जरा भी फर्क नहीं होगा। सब इस बात के अनुभवी हैं कि जब दुनियावी कोई फिल्म, नाटक या ड्रामा देखा जाता है और जब उसको रिपीट किया जाता है, पहला शो दूसरा तीसरा चलता है जब, तो हूबहू वही का वही रिपीट होता है। तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि ऐसे ही संसार का जो ड्रामा नाटक बना हुआ है अनादि अविनाशी, वो भी हूबहू रिपीट होता रहता है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं, कितना मीठा बाप है। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुखधाम में। अभी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहाँ पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं, समय पर बच्चे को आपे ही दूध पिलाती हैं, बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती। कहाँ पर ये सब होता है? बाबा सतयुग की बात याद दिला रहे हैं कि वहाँ पर सब कार्य जो है सिस्टम से चलते हैं। तो ऐसे ऐसे यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मज़ा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं, अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। यह खुशी की खुराक है, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद का बाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, हार खाते हैं फिर जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। वहाँ लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्चा किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए हैं। अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे, शांतिधाम सुखधाम जाएंगे। बाप कहते हैं तुम सुखधाम के राही हो, अब दुखधाम से सुखधाम में जाना है। वाह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। हमारा यादगार भी यहाँ है।
यह तो बड़ा वंडर है। इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरम अपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना। यह हूबहू हमारा यादगार है। कौन सी जगह हमारा यादगार है? बाबा दिलवाड़ा मंदिर की याद करवा रहे हैं कि दिलवाड़ा मंदिर हम सबका हूबहू यादगार है। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। जाड़ में भी कितना क्लियर है। जो मधुबन गए हैं सबने दिलवाड़ा मंदिर देखा हुआ है कि कैसे नीचे तो तपस्वी मूर्तियां दिखाई गई हैं और ऊपर छत पर उनके स्वर्ग दिखाया गया है। तो अभी हम राजयोग सीखते हैं। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। जाड़ में भी कितना क्लियर है। कल्प वृक्ष का जो चित्र है उसमें भी जड़ में दिखाया है कैसे तपस्या कर रहे हैं। और फिर करेक्ट भी किया, कितना वंडर है। सारी नई नॉलेज है, किसको भी इस नॉलेज का पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमो प्रधान बनते जाते हैं। यहाँ अब तुम सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है, कौन सा? मन मना भव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दें। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठरी में बैठ भक्ति करते हैं। वह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। इसको ही फिर तीजरी की कथा कह दिया है। तीजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। अब तो सबको अच्छी तरह से पक्का हो गया होगा तीजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा कौन सी है और उनका रहस्य आध्यात्मिक क्या है, ये सब ने सुन लिया है अच्छी तरह से। तो सुनाने वाला एक ही बाप है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती हैं। ज्ञान से ही तुम बच्चे सॉल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पद्मपति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पद्मपति बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। यह बेहद की दुनिया है। भारत है ही अविनाशी खंड, यह कभी प्रायालोप होता नहीं। एक ही खंड रहता है आधा कल्प, फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबरवार। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है। बोलो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है, आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वह हठ योगी हैं। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं। नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोची आधी लगाई जाती है ना तो शोभा होती है, हैं? पोची लगाना माना वो करवाते हैं ना, डिस्टेम्पर वगैरह, सफ़ेदी वगैरह, दिवाली आने से पहले सारे मकान की सफाई होती है। तो जब ये सब हो जाता है तो मकान की शोभा बढ़ जाती है। तो भारत महान पवित्र था, अभी वह पतित बना है। वहाँ तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था, कल की बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम बाला किया है। अब वह भी सब तमो प्रधान बन गए हैं। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए।
यह सब बातें नए को नहीं सुनानी है। पहले पहले तो नयों को क्या सुनाना है, फिर पहले पहले बाप की पहचान देनी है। बाप का नाम रूप देश काल जानते हो, ऊंच ते ऊंच बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना। अभी तुम जानते हो वह बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तुम यह लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, फिर रावण राज्य होगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है। इनमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद, याद से विक्रम विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है। दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, इतना जरूर है, माया के तूफान आएंगे। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए यह टाइम अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो यह रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं। सारा ऑलराउंड पार्ट हमने बजाया है। अब बाबा कहते हैं इस छीछी चोले को छोड़ दो। देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ। यह है बेहद का सन्यास। वहां भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होंगे कि हम बच्चा बनते हैं। खुशी होती है। बचपन तो सबसे अच्छा है। सतयुग में भी बाबा ने कहा ऐसे दिखाई देगा कि अब हम बच्चे जाकर के बनेंगे। तो ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है। पॉइंट्स निकलेगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा डेढ़ घंटा बीत जाता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। बहुत मज़ा आएगा। और फिर घूमते फिरते याद करना है। फुर्सत बहुत है। हाँ, विघ्न पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती। सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं। शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। ऐसी चीज ना हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं। कौन बाबा को याद करता है? ब्रह्मा बाबा खुद भी याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की पॉइंट पहली है, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से विक्रम विनाश करने हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है।
वरदान है आज का, स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। वरदान का स्पष्टीकरण है, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्व स्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्व स्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्व स्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती, वह संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। तो मम्मा हमें समझा रही हैं, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा ही सहज और मीठा है। इससे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। यह ज्ञान इतना सहज है जो कोई भी महान आत्मा, अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि, कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। देखो, इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत बारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े, बहुत हठ योग करें तब ही प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन यह तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि यह ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है। क्यों है सहज और सरल? मम्मा समझा रही हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है। इसमें ना कोई हठ क्रिया, ना जप तप, ना शास्त्रवादी पंडित बनना, ना कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत है। यह तो नेचुरल आत्मा को अपने परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। भले कोई इस ज्ञान को ना भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी फायदा बहुत होगा। इससे एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं और कर्मातीत बनते हैं। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में। भले वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी। अच्छा, ओम शांति।